Hello everyone, in today's class I will be discussing with you the methods of credit control. तो सेंट्रल बैंक के कुछ मेथड्स होते हैं क्रेडिट को या मनी सप्लाई को इकोनॉमी में कंट्रोल करने के लिए, तो उन्हीं मेथड्स को आज हम डिस्कस करते हैं। तो सेंट्रल बैंक हमें पता है कि सेंट्रल बैंक occupies very important place in the financial system of any country and it is an apex institution which regulates the functioning of the commercial banks and the money supply in the economy. सेंट्रल बैंक जो है वो एक एपेक्स यानी कि हाईएस्ट बॉडी हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन है जो कि कंट्री के सारे जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको रेगुलेट करता है, उनकी फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है और इकोनॉमी में मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है। तो गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है सेंट्रल बैंक का? See, the guiding principle on which central bank works is different from the principles of the commercial banks. सेंट्रल बैंक का जो प्रिंसिपल होता है काम करने का वो डिफरेंट होता है। एंड ऑर्डिनरी कमर्शियल बैंक्स रन ऑन द प्रॉफिट मोटिव। जो ऑर्डिनरी बैंक्स होते हैं वो प्रॉफिट मोटिव पे रन करते हैं, उनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट को अर्न करना होता है। बट सेंट्रल बैंक का ये मोटिव नहीं होता है। द मेन एम ऑफ और मेन मोटिव ऑफ सेंट्रल बैंक इज टू प्रमोट द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ एनी कंट्री। किसी भी कंट्री की फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रमोट करना होता है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करना होता है और कंट्री के वेलफेयर के लिए काम करना होता है। तो ये होता है सेंट्रल बैंक का मेन मोटिव जो कि कमर्शियल बैंक के मोटिव से काफी डिफरेंट है। और सेंट्रल बैंक हमें पता है कि इज द सोल नोट इशूइंग एजेंसी। इकोनॉमी में या कंट्री में नोट इशू करने का जो काम होता है वो सेंट्रल बैंक का होता है। विद द एक्सेप्शन ऑफ द 1 रुपी नोट, द एंटायर नोट इशू इज डन बाय द सेंट्रल बैंक। 1 रुपी का नोट जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है। उसके अलावा जितना भी नोट इशू होता है इकोनॉमी वो सेंट्रल बैंक ही करती है। तो ये जब हम फंक्शंस करेंगे सेंट्रल बैंक के तो उसमें सारा हम डिस्कस करेंगे। सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर टू द कमर्शियल बैंक। तो ये सारा फंक्शन में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक, क्या मेथड्स हैं, या फिर मनी सप्लाई को इकोनॉमी में कैसे कंट्रोल करता है। तो देयर आर 2 मेथड्स थ्रू विच सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट इन द इकोनॉमी और मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी एंड दे आर द क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एंड क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। तो क्वांटिटेटिव मेथड्स वो है जब एंटायर इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करना होता है तो क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज किए जाते हैं। और क्वालिटेटिव मेथड तब यूज होता है जब किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर सेक्टर को फोकस करना होता है, राइट? तब हम क्वालिटेटिव मेथड्स यूज करते हैं। अभी हमें क्या स्टडी करना है? क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। तो इन क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल देयर आर फ्यू इंस्ट्रूमेंट्स। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके थ्रू सेंट्रल बैंक हमारा इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो पहला है पॉलिसी रेट्स। पॉलिसी रेट्स तो उसमें आ जाते हैं हमारे बैंक रेट एंड दूसरा है रेपो रेट। बैंक रेट एंड रेपो रेट। देन आता है हमारा पॉलिसी रेशियोज। इसमें आता है हमारा CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो एंड SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देन आता है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। राइट। तो अभी हम करते हैं बैंक रेट एंड रेपो रेट की बैंक रेट और रेपो रेट क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे CRR एंड SLR के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बैंक रेट और रेपो रेट पे क्या डिफरेंस होते हैं या बैंक रेट और रेपो रेट क्या होते हैं? सी बैंक रेट्स आर रेट्स। बैंक रेट क्या होते हैं? बैंक रेट्स आर रेट्स एट विच सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स लोन टू द कमर्शियल बैंक फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस। बैंक रेट वो रेट होता है जिसमें सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है, लॉन्ग टर्म के लिए। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड कराता है सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को। दूसरा विदाउट एनी कोलैटरल। जब भी सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है ऑन बैंक रेट तो उसमें किसी सिक्योरिटी की या कोलैटरल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, विदाउट कोलैटरल प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, लॉन्ग टर्म का क्या मतलब है? 3 years 4 years या 5 years नहीं है, इट इज ओनली फॉर 28 days। तो आपको याद क्या रखना है कि बैंक रेट वो रेट है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसपे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है। लॉन्ग टर्म क्या है, कितने दिन के लिए? 28 days के लिए है और विदाउट एनी कोलैटरल। इसमें किसी कोलैटरल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये होता है हमारा बैंक रेट। अब बात करते हैं रेपो रेट की।
कि रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट्स आर रेट्स एट विच सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स लोन टू कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस। शॉर्ट टर्म के लिए जब भी कमर्शियल बैंक को लोन्स की रिक्वायरमेंट होती है, फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तब वो किस रेट पर दिया जाता है? रेपो रेट पे दिया जाता है। और वो शॉर्ट टर्म का ड्यूरेशन क्या है? ड्यूरेशन है ओवरनाइट या फिर 1 डे, ओवरनाइट या एक दिन के लिए, कभी कभी ये 14 डे के लिए भी एक्सटेंड हो सकता है। तो अच्छा, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जब भी लोन प्रोवाइड किया जाता है तो यहाँ पर कोलैटरल की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि सिक्योरिटी रखवानी पड़ती है। कोलैटरल या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखवानी पड़ती है, गिरवी रखनी पड़ती है, उसके बाद ही उन्हें लोन प्रोवाइड कराया जाता है। तो इसमें रेट्स होते हैं। तो अभी जो प्रेजेंट हमारा करंट जो हमारा बैंक रेट चल रहा है, बैंक रेट है हमारा 5.75%, ये हमारा बैंक रेट है। और रेपो रेट कितना है? रेपो रेट है 5.50%। तो ये आपको याद रखना, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी। सेंट्रल बैंक जो है ये रेट्स जो है वो चेंज करती रहती है। करंटली ये रेट है, बैंक रेट है 5.75% एंड रेपो रेट है 5.5%, राइट। तो ये रेट्स हैं और इसके बेसिस पर जो है सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड कराता है। तो बैंक रेट जो होता है, बैंक रेट स्लाइटली हायर होता है रेपो रेट से। बैंक रेट हमेशा ही रेपो रेट से थोड़ा ज्यादा होता है। इसको हम पेनल्टी रेट या डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। बैंक रेट को और क्या कहते हैं? पेनल्टी रेट या फिर डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। पेनल्टी रेट या फिर डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। तो ये होता है बैंक रेपो रेट। रेपो रेट होता है ओवरनाइट 1 डे के लिए, और रेपो रेट में कोलैटरल की रिक्वायरमेंट होती है। और बैंक रेट जो होता है 28 डेज के लिए होता है, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होता है। बैंक रेट को हम पेनल्टी रेट और डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। अच्छा, ये काम कैसे करते हैं इकोनॉमी में? किस तरीके से बैंक रेट या फिर रेपो रेट यूज किया जाता है इकोनॉमी में मनी सप्लाई को या क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करने के लिए? तो जब भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है, इकोनॉमी में जब भी इन्फ्लेशन होता है तो हमारा सेंट्रल बैंक यूज करता है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। जब भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज्यादा होता है, यानी कि प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गए होते हैं, तो उस टाइम में हमारा सेंट्रल बैंक यूज करता है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इस केस में क्या होता है? बैंक रेट्स और रेपो रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं। बैंक रेट्स, रेपो रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं। तो जब भी बैंक रेट्स या रेपो रेट इंक्रीज हो जाएंगे, इससे क्या हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा। वो रेट जिसपे कमर्शियल बैंक बोरो कर रहे हैं सेंट्रल बैंक से, वो रेट इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स उनको अब हायर रेट पर लोन्स मिलेंगे सेंट्रल बैंक से। तो जब वो ये रेट हाई हो जाएगा, रेपो रेट या इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएगा, तो जब वो इन्वेस्टर को लोन प्रोवाइड कराएंगे तो वो भी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड कराएंगे। सपोज कोई बैंक है, पीएनबी बैंक है, जो कि इन्वेस्टर्स को या बिजनेसमैन को लोन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो अगर बैंक रेट पहले 4% था, तो पीएनबी जो है किसी इन्वेस्टर्स को कितने में प्रोवाइड करा रहा था? लोन 5% पे। लेकिन अगर बैंक रेट बढ़कर 5% हो जाता है, तो अब वो 5% पे नहीं प्रोवाइड कराएगा, हो सकता है 6% पे दे लोन या फिर 7% पे दे। इस तरीके से जब लेंडिंग रेट्स इंक्रीज हो जाते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कमर्शियल बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे होते हैं इन्वेस्टर्स को या बिजनेसमैन को, जिस रेट पर वो बिजनेसमैन को लोन प्रोवाइड कराते हैं, वो रेट भी बढ़ जाते हैं। इससे इन्वेस्टर्स डिस्करेज हो जाएंगे और कम बोरो करेंगे कमर्शियल बैंक से, और इकोनॉमी में मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी और इन्फ्लेशन ठीक हो सकता है, इन्फ्लेशन करेक्ट हो सकता है। तो ये होता है इन्फ्लेशन के रेट में, इन्फ्लेशन की सिचुएशन में बैंक रेट्स और रेपो रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं। वहीं पर अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन है, रिसेशन है या स्लो डाउन है, उस केस में क्या होगा? रिसेशन है इकोनॉमी में या डिफ्लेशन है,
तो इस केस में सेंट्रल बैंक जो फॉलो करेगी वो है हमारी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब यहाँ पे क्या करना है, इकोनॉमी में ऑलरेडी स्लो डाउन है, तो करना क्या है, मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ाना है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मनी इकोनॉमी में आए, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, सेंट्रल बैंक बैंक रेट या रेपो रेट को रिड्यूस कर देगी। बैंक रेट या रेपो रेट को सेंट्रल बैंक रिड्यूस कर देगी। जब बैंक रेट या रेपो रेट को सेंट्रल बैंक रिड्यूस करेगी तो कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक से लोन अब चीपर रेट्स पे मिलेंगे। जब उन्हें लोन सेंट्रल बैंक से चीपर रेट्स पे मिलेंगे तो दे विल फील इनकरेज्ड, वो ज्यादा बोरो करेंगे सेंट्रल बैंक से। जब वो ज्यादा बोरो करेंगे इट मीन्स उनके पास लिक्विडिटी ज्यादा है, उनके पास लेंडिंग कैपेसिटी ज्यादा है। अब वो इन्वेस्टर्स को ज्यादा लोन प्रोवाइड करा सकते हैं और उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होगा पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि जिस रेट पर वो बोरो कर रहे हैं सेंट्रल बैंक से, जिस रेट पर वो बोरो कर रहे हैं यानी कि बैंक रेट या रेपो रेट वो कम हो चुका है, तो उनका लेंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होगा। कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वो इन्वेस्टर्स को लोन प्रोवाइड कराएंगे। इससे इकोनॉमी में क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी और इकोनॉमी रिसेशन से या डिफ्लेशन से बाहर आ जाएगी। तो ये होते हैं बैंक रेट्स और रेपो रेट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, बैंक रेट जो है लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होता है और विदाउट एनी कोलैटरल या गवर्नमेंट सिक्योरिटी। कमर्शियल बैंक से कोई भी कोलैटरल या गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखाने की जरूरत नहीं है लोन लेने के लिए। और रेपो रेट क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है और ये 1 नाइट से लेकर के 1 डे तक हो सकता है, कभी कभी 14 डेज तक के लिए भी हो सकता है। बट इसमें कोलैटरल की या सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। रेपो रेट में कोलैटरल या सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये होता है बैंक रेट एंड रेपो रेट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।